जिन 5 राज्यों में वोटिंग हुई है, चुनाव हुए हैं, वो राजस्थान की वोटिंग परसेंटेज को कहीं दूर दूर तक नहीं छू पा रहे हैं। और तेलंगाना में भी फिलहाल ऐसा दिखता नहीं कि 75% के आसपास कोई वोटिंग होने वाली है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, कैसा माहौल है, क्या कह रहे हैं लोग? सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन एग्जिट पोल से पहले क्या स्थिति, क्या माहौल? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो सबसे दिलचस्प चुनाव जो मध्य प्रदेश का रहा, और अब करीब 1.5 घंटे बाद एग्जिट पोल भी आएंगे। सबसे सटीक एग्जिट पोल तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन जनता जो है, जो लोग हैं, भोपाल वासी जो है, वो 3 तारीख के इंतजार से पहले आज के एग्जिट पोल को लेकर भी काफी उत्साहित है। आप बताइए, अभी 1.5 घंटे बाद एग्जिट पोल आना स्टार्ट होंगे, आप लोगों के मन में भी उत्सुकता होगी? देखिए, निश्चित तौर पर उत्सुकता है, और हम पूर्णतः ही हम सेटिस्फाई हैं कि जो भी ये एग्जिट पोल और जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और भाजपा की सरकार पुनः बन रही है एक बार। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 तारीख को तो नतीजे आने, लेकिन आज एग्जिट पोल आने वाला है। रिपब्लिक भारत भी 5:30 बजे के आसपास एग्जिट पोल दिखाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? आप लोग को लगता है यहाँ किसकी सरकार बनेगी? आपका खुद का भी एक दावा होगा कि ये हो सकता है या वो होगा? सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही बनेगी। कम से कम 230 सीटों में से 130 या 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हक में हैं। सबके अपने अपने कैलकुलेशन है, ये लोग भी अपने कैलकुलेशन करके यहाँ पर हैं और दावा कर रहे हैं, जैसे कि दोनों ही पार्टी के नेता हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों पार्टी ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कुछ करीब 1.5 घंटे बाद पर्दा उठ जाएगा। सत्यविजय, आपके साथ वहां पर जो लोग हैं, उनका जो विश्वास है, जो यकीन है, उनकी जो भावनाएं वो निकल कर सामने आती हैं। लेकिन चुनाव ही वो एक जरिया होता है जिसके जरिए काम पर मोहर लगती है, और काम नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है, और इसीलिए अहम हो जाता है कि कौन रन करता है और किसकी रेट। इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमित। जी हाँ, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान के नाम उन्होंने कहा कि 135 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, और सीपी जोशी बीजेपी के पक्ष में कह रहे हैं कि अंडर करंट है। और देखिए, कुछ ही वक्त और बाकी है, एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और अमरदीप का रुख करते हैं। अमरदीप, जिस तरह का कॉन्फिडेंस बीजेपी दिखा रही है, क्या जमीन पर भी वो दिखाई देगा? वो कहां है? अमरदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अमरदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं कि अंडर करंट है और इस बार बीजेपी बड़े बहुमत से। प्रोफेसर रागी हमारे साथ है। सर, चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। अमरदीप सर फिर से जुड़ा। अमरदीप, सीपी जोशी कह रहे हैं अंडर करंट है, ऐसा है क्या राजस्थान में? देखिए, अशोक गहलोत की बयान पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अंडर करंट है, लेकिन अंडर करंट किस चीज का है? जो जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है उसका अंडर करंट वो बता रहे हैं। महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों पर जो अंकुश नहीं लगाने की बात थी, उसके खिलाफ जो अंडर करंट कटाक्ष करते हुए सीपी जोशी ने कहा। बहरहाल सीपी जोशी ने जो आंकड़ा रखा 130-135 का, वही आंकड़ा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के जो बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसी लाइन को दोहराया है कि 130-135 का आंकड़ा जो है बीजेपी छू जाएगी। और 130 और 135 की बात बीजेपी नेता इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 75.45% मतदान हुआ है, यानी कि 1% पिछली बार के चुनाव से ज्यादा हुआ है 2018 के मुकाबले देखा जाए तो, और महिलाओं ने वोट प्रतिशत को ज्यादा बढ़ाया राजस्थान में, तो महिला यानी कि दोनों दल अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए जो स्कीम चालू की थी उसकी बदौलत हमारा महिलाओं ने ध्यान रखा है, तो बीजेपी कह रही है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप की वारदातें, महिला उत्पीड़न, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ ये पूरा का पूरा वोट जो है काफी हाई भी किया गया। अमरदीप